नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान, महाराष्ट्र पटना बिहार से। आज भारत माँ के वीर सपूत और जो देश के लिए जो हंसते हंसते फांसी के फंदे चढ़ गए और अंग्रेजी हुकूमत ने जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया था, वो सारा सहन उन्होंने किया हम सभी के लिए, इस भारतवर्ष के लिए। और वो हंसते हंसते जो है फांसी के फंदे चढ़ गए। वैसे वीर सपूत को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनके चरणों में आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज बात कर रहा हूं भगत सिंह जी की। आज भगत सिंह जी की जयंती है और इस जयंती पर ये भगत सिंह जी के चरणों में सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज अनंत पूजा भी है। आप सभी को अनंत पूजा की, पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपया सरकार जो है रोजगार करने के लिए दे रही है, जिसमें 50% पैसा माफ भी है और 50% को चुकाना है। जिसमें उद्योग लगाना है, उद्योग लगाकर आप दूसरे को भी रोजगार दे, ऐसा उद्योग लगा करके आपको व्यापार करना है। उसके लिए बिहार सरकार पैसा दे रही है। लेकिन बिहार सरकार को किसने सजेशन दिया? बिहार सरकार को 2012 में लोकमंच के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री साधु शरण पांडे जी ने बिहार सरकार को सजेशन दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, युवाओं के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो इंटर कर चुके हैं, जो मैट्रिक कर चुके हैं, उनके लिए मिनिमम 5 लाख रुपए का, क्योंकि 2012 में उन्होंने कहा था तो 5 लाख रुपए का उन्होंने बात कही थी कि 2012 में बात कर रहे थे वो, तो 5 लाख रुपया रोजगार के लिए दिया जाए। उसको बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी 10 लाख रुपया रोजगार का उन्होंने किया। और जिस कारण कई युवाओं को तो इससे रोजगार मिला है, जो इनकार नहीं की जा सकती है। लेकिन इसमें भी कहीं त्रुटियां हैं। क्या क्या त्रुटियां हैं? सबसे पहले ये आधार कार्ड से वेरीफाई की जाती है, जो कि आधार कार्ड में वेरीफाई तो होता है, कई लोगों का नंबर बंद हो जाता है। कई लोगों की बात जो है भाई, आधार कार्ड के नंबर, जो नंबर अटैच्ड है वो कई लोगों का नंबर बंद हो चुका है, कई लोगों ने अपडेट नहीं कराया है। इसलिए हम कई समस्याएं आई, सुनने के बाद, समझने के बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लोकमंच परिवार की तरफ से पत्र लिख करके उन सारी समस्याओं से अवगत कराते हुए ये मांग किया है कि इसकी तारीख बढ़ाई जाए, मुख्यमंत्री उद्यमी लोन योजना की तारीख बढ़ाई जाए, ताकि युवाओं को 6 महीने पे इसकी फॉर्म आती है। तो भाई 6 महीना किसी के जीवन में बहुत बड़ा टाइम होता है। एक दिन काफी होता है किसी के जीवन बदलने के लिए, 6 महीना काफी लंबा वक्त होता है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से पत्र लिख करके निवेदन किया कि 1 महीने का समय और बढ़ाया जाए, ताकि जो युवा फॉर्म नहीं भर पाए हैं किसी कारणवश, चाहे जिनका आधार कार्ड में नंबर ठीक है गड़बड़ाया हुआ हो, या फिर किसी कारणवश किन्हीं का डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हुआ हो, या फिर जिनको पता नहीं चल पाया हो, या फिर जो है इससे कोई किसी प्रकार के युवा वंचित न रह जाए। और एक चीज और है, जैसा सुनने में आया है कि भाई फॉर्म भरने के बाद लॉटरी सिस्टम होता है। तो भाई ये लॉटरी सिस्टम क्यों? अगर आप चयनित, आप तय करिए कि हाँ भाई हम एक लॉट में इतने युवाओं का फुलफिल करेंगे, फिर सेकेंड लॉट में इतने युवाओं का करेंगे, या फिर आप जितने फॉर्म आ रहे हैं उन सबको आप प्रदान कीजिए। क्योंकि भाई बिहार में जो भी शिक्षित युवा हैं, अगर कहीं भी नौकरी करने जाते हैं तो उनको 10 से 15 हजार हार्डली दी जाती है, और उनका शोषण होता है प्राइवेट जॉब में। क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब किया है, मुझे पता है 5,000 में किस तरीके से खटवाते हैं वहां लोग, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उद्योग विभाग के द्वारा, जो बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी लोन योजना निकाला गया है, जो उसमें कैटेगरियां दी गई है, उस कैटेगरियों को सुधार करने की जरूरत है, सख्त जरूरत है। क्योंकि आधार कार्ड से उसको वेरीफाई की जाती है, और आधार कार्ड में जो अंकित नंबर है वही आता है, और उसी पे ओटीपी जाता है। और जब ओटीपी जब जाता है तो कई लोगों का नंबर बंद हो चुका है, कई लोग जो है नंबर नहीं सुधरवाए हैं। कई लोगों के साथ ये समस्या है कि उन लोगों को लगा होगा ऑप्शनल नंबर होगा, लेकिन ऑप्शनल नंबर रजिस्ट्रेशन में है ही नहीं।
जो ये सब त्रुटियां हैं, और इन सब त्रुटियों को आपको सुधार करवाना होगा, और सुधार करवा के युवा इससे वंचित न रह जाए, क्योंकि युवा बेरोजगार न रह जाए। इसलिए लोकमंच आपसे विनम्र निवेदन करती है कि जो पत्र लोकमंच की तरफ से भेजा गया है तारीख बढ़ाने का, उसको तारीख बढ़ाई जाए। और दूसरी बात कि कॉलम में भी सुधार किया जाए, जिनका आधार कार्ड या फिर डेट नहीं हो पाया है, किसी कारणवश वो पुराने नंबर से आधार कार्ड बनवाए हैं, वो नंबर गुम हो गया है, या कभी कभी रिचार्ज नहीं कराने से कंपनी दूसरे को नंबर प्रोवाइड करा देती है, और जिस कारण जो है जो लोग नंबर नहीं चेंज कराए हैं, जिस कारण ओटीपी उनके नंबर पर जा रहा है, और कई नंबर बंद है, कई लोग देंगे नहीं देंगे, ये सारी समस्याएं हैं माननीय मुख्यमंत्री, जिसको आपको समझना होगा और समझकर युवाओं की मदद करनी होगी। क्योंकि अगर आप युवा की मदद नहीं करते हैं तो फिर महागठबंधन सरकार में जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है वो तो जग जाहिर है हुजूर, वो छिपा हुआ नहीं है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है इस पर जल्द से जल्द एक आदेश पारित करके उसको डेट बढ़वाने की कृपा कीजिए, और साथ ही बिहार के युवा बेरोजगार न रह जाए, इसके लिए उद्योग भवन के तरफ से जो मुख्यमंत्री उद्यमी लोन योजना की जो तारीख है उसको बढ़ाकर 1 महीना किया जाए। साथ ही उसमें एक कॉलम और अंकित किया जाए मोबाइल नंबर का, जिससे ओटीपी लोगों को आसानी से, अगर आधार नंबर से आप वेरीफाई कर रहे हैं आप कीजिए, मना नहीं है, लेकिन उसमें एक कॉलम और जोड़िए ताकि आधार कार्ड के अलावा जो मोबाइल नंबर अटैच है वो भी मिल जाए। उसके साथ मतलब जो आधार कार्ड के साथ नंबर है वो तो है ही, अगर जो चेंज किसी कारणवश आधार कार्ड में नहीं करा पा रहे हैं वो अलग से एक नंबर अटैच करके ओटीपी मंगा करके अपना काम आगे का सुचारू तरीके से रजिस्ट्रेशन करा करके, और आपका जो लॉटरी सिस्टम है वो बिल्कुल सही नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके कारण कई लोग क्या कर रहे हैं वो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना जान जाइए कई युवा वंचित रह जा रहे हैं और बीच के कई दलाल मजा ले रहे हैं हुजूर। इसलिए आपको जो है समझना होगा, समझ करके इसका निष्पादन करके युवाओं के लिए ऑप्शन का दरवाजा खोल करके उनकी मदद कीजिए, क्योंकि बिहार युवा प्रदेश है और प्रदेश को आपको मदद करनी होगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री उद्यमी लोन योजना से कई युवाओं को फायदा मिला है, तो अभी भी मात्र 5% युवाओं को फायदा मिला है, बाकी लोगों को अभी तक फायदा नहीं मिल पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 95% लोग वंचित हैं इससे, उन लोगों को मदद मिल सके, माताओं को मदद मिल सके, बहनों को मदद मिल सके। इसलिए आपको तारीख बढ़ानी होगी, और तारीख बढ़ा करके उसमें कॉलम 1 नंबर का अलग से अटैच करना होगा। जय हिंद, जय लोकमंच, अमर सिंह अमर रहें।